नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स से रिलेटेड दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे। हालांकि रिसेंट भी हमने वीडियो बनाया था, फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन हमने वीडियो बनाया था। उसमें हमने बताया था किस स्टॉक में मंडे के दिन हो सकता है कि देखिए अपर सर्किट लग सकता है, ऐसा जो कि मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा था। कंपनी के रिजल्ट उस हिसाब से देखने को मिले दोस्तों। जो कंपनी ने Q4 के रिजल्ट पेश किया तो सुपर डुपर हिट आप कर सकते हैं। देखिए, अगर जो इनका कुछ एडजस्टमेंट था, टैक्स डेफर टैक्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट था, उसको भी अगर आप निकाल देते तो भी कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एकदम वेस्ट ही देखने को मिलते थे। फिर भी देखा है तो मार्केट को भी कैसे रिजल्ट चाहिए दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि इस स्टॉक में क्यों गिरावट हुई और भी आगे आने वाले समय में गिरावट हो सकती है। हालांकि अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। मोटर्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 8.5%, 8.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में जिस टाइप की गिरावट देखने को मिली, यहाँ पे 8.25% के ऊपर गिरावट होने के बाद प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती। जैसा कि अगर आप देखें तो एक लंबा गैप अप, मतलब गैप डाउन ओपन होती कंपनी। कहने का अर्थ है कि किसी ने बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त बिकौली की है। हालांकि दोस्तों इस टाइप की जब किसी भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो उसमें होता यही है कि पूरा दिन स्टॉक रिकवर कर ही नहीं पाता। कहने का अर्थ क्या कि एक तरफा तो आपने मतलब सेलिंग कर दिया, अभी जो भी मतलब बचा रहता है उसमें जो कुछ रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो भी सेलिंग करते हैं। जैसे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है वैसे सेलिंग हो जाता है। हालांकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट कंपनी के अच्छे ही देखने को मिले थे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि लगभग 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला था। आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा कंपनी ने रिजल्ट भी पेश किया था। यहाँ पे जो सबसे पहले अगर आप देखें टाटा मोटर्स लगभग 9% स्टॉक में गिरावट देखने मिली। डाउन ग्रेड आफ्टर द रिजल्ट के बाद कुछ शेयर होल्डर्स ने, मतलब कुछ ब्रोकर्स की अगर बात करें तो उसको डाउन ग्रेड भी किया था। हालांकि कुछ ब्रोकर्स ने इसका जो कि मतलब जो रिसेंट का टारगेट था उससे तो ऊपर का ही आप कह सकते हैं कि 1120, 1122, 1250 तक का इस कंपनी का टारगेट प्राइस भी दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर की अगर मैं बात करूँ तो ऑटो स्टॉक का जो कि मेजर स्टॉक दोस्तों आप कह सकते हैं कि 9% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गोल्डन सच की बात करें, मॉर्गन स्टैनली की बात करें, नोएरा की बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया था। वहीं पे अगर मैं सिटी की बात करें, सस्पेंडेड रेटिंग टाटा मोटर फॉलोइंग की जो कि देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी जो JLR की डिमांड है दोस्तों, सबसे पहले तो गिरावट के पीछे का रीजंस क्या है उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। नोमोरा की बात करें तो उन्होंने बताया JLR फेज 2 जो कि डिमांड रिस्क आने वाले समय में इनके जो मैनेजमेंट ने ग्रोथ के गाइडेंस बताए थे उसमें उन्होंने बताया कि जो इनका मार्जिन देखने को मिलता है इसी को ये आगे फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो कि मेंटेन करने की बात कर रहे थे। जिसके कारण क्या है कि मार्केट में ब्रोकर्स को, बहुत सारे लोगों को ऐसा मतलब कि लगा कि ये आने वाले समय में स्टॉक में और मतलब कि एक प्रेशर, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अभी ये तो बात हो गई दोस्तों क्यों स्टॉक में गिरावट हुई। गिरावट के पीछे का रीजन जैसा कि हमने आपसे बता दिया कि गिरावट के पीछे का रीजन कुछ भी नहीं, कंपनी के रिजल्ट एकदम बेस्ट थे। बस इनके जो गाइडेंस इन्होंने लुकिंग इहेड बताया था, मतलब कि आगे आने वाले समय में जो देखा जाएगा फाइनेंशियल ईयर में जो मार्जिन है इसी को ये मेंटेन करके चलने की बात करते हैं, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए, गिरावट के पीछे की बहुत बड़ी रीजन्स नहीं है। आपसे बताएं फाइनेंशियल ईयर 25 ही देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें कमेंट कर रहे थे कि हमने इस स्टॉक का जो कि अपर सर्किट बताया। देखिए दोस्तों, मार्केट है यहाँ पे हर किसी ने अगर इस कंपनी के रिजल्ट को देखा था फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन जो भी देखा था, आपसे बताना चाहते हैं कंपनी के रिजल्ट उन्होंने अभी तक सुपर डुपर हिट ही बताए थे। फिर भी देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट इसको किस हिसाब से लिया। ये तो मार्केट दोस्तों इस समय मार्केट भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिली। आपके पोर्टफोलियो में अगर 40 स्टॉक होंगे तो कम से कम 30 स्टॉक, 35 स्टॉक तो आपको जो है कि गिरावट दर्ज किए ही होंगे। यहाँ पे अगर मैं आज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी में लगभग 6 करोड़ के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में गिरावट और भी होगी तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए और भी गिरावट के मेरे पॉइंट से चांस नहीं है। हालांकि मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं पर कंपनी ने 6 रुपये के आसपास कुछ डिविडेंड भी पे आउट किया था, जो कि एक पॉजिटिव है। हालांकि डिविडेंड, बाईबैक, बोनस स्प्लिट, इस सब हमारा फोकस नहीं होता है। कंपनी रिसेंट में हाई लगाया था 1065 का, जो कि आप देख सकते हैं कि मतलब अभी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 900, 950 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं, सबसे पहले दोस्तों उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले किसी भी स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आए या खराब है, कौन से स्टॉक में गिरावट होती है, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहिए जो कंपनी, अगर आप इस कंपनी के देखेंगे 6 महीने के चार्ट को तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 42 से 50% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया था। तो ऐसे ही जैसे मतलब कि क्या है दोस्तों कि मार्केट में जिस टाइप से मतलब कि कोई कंपनी एक शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देती है तो उसमें एक क्यूज चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक प्रॉफिट
बुकिंग हुई है। हालांकि दोस्तों मार्केट में ब्रोकर्स की बात करें जिन्होंने भी इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, जिन्होंने भी इस स्टॉक को मतलब देखा जाए तो एक निगेटिव देखा है, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं आने वाले समय में क्या ये, तो आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे तो कंपनी हरे निशान में, मार्केट की एस्टिमेशन को बीट किया, कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे, बस एक मार्केट में जो इनका फाइनेंशियल ईयर 25 है दोस्तों, उससे थोड़ा सा मतलब कि जो कि गाइडेंस अच्छा प्रेजेंट नहीं किया, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों गाइडेंस भी जो कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको भी मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव देखता है। हालांकि दोस्तों अभी तक की अगर बात करूँ तो कंपनी ने अपने रिजल्ट को अच्छा खासा पेश नहीं किया था, फिर भी स्टॉक में तेज़ी देखने को, तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट ना देखने को मिले, फिर भी बहुत, अगर मैं बात करूँ 850 रुपये तक इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी वही 1050 1000 के आसपास चल सकती है। जो भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको होल्ड करें। जो भी बाइंग करना चाहते हैं, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तो मेरे हिसाब से गिरावट नहीं देखने को मिल सकती। लास्ट 850 रुपये में बता रहा हूँ। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो 1050 के आसपास लेकर के शॉर्ट टाइम में ये कंपनी 1200 के आसपास भी जा सकती है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में इस समय ऑटो सेक्टर के रिजल्ट जो है कि एकदम सुपर डुपर हिट देखने को मिले, तो इस हिसाब से इस कंपनी के भी देखने को मिले हैं। अगर इस कंपनी के लिए आने वाले समय नेगेटिव रहेगा तो सभी कंपनियों के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनियों के लिए आप कह सकते हैं कि उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। हालांकि इसका जो रिजल्ट है दोस्तों फाइनेंशियल 24 के लिए आप कह सकते हैं जो उन्होंने GLR से रिलेटेड जो कमेंट्री की है, इसके कारण देखा जाए तो मार्केट इसको थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।